अगर ये बता देते तो मैं अभी माफी मांगूंगा। ठीक, ओके ओके, जवाब ऐसा है कि हमारे पीसीसी डेलीगेट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स होते हैं, और दूसरे एआईसीसी के डेलीगेट्स होते हैं। एआईसीसी के डेलीगेट जो है वो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स चुनते हैं। कब हुआ? अभी इन्होंने जो मुझे बात बताई है, तो अभी इस बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि 12 वाह 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 वाह। ऐसा है जिनका अध्यक्ष चुन के आया किसी को पता नहीं था, मैं वो भी बता उसके ऊपर ताली बजा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं मेरा सवाल मैं बता देता हूं, ये लो मैं आपको बताता हूं। 30 सेकंड देते शहजाद, वो अपनी बात को रख लेना। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। शहजाद अलाउ हिम। यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनो। सीडब्ल्यूसी के कौन से 12 सदस्य चुन के? एक मिनट ऐसा है कि अपने पार्टी के बारे में बोल नहीं सकते कि हमने ऐसे चुन के लाया है। हिम्मत नहीं है, इसलिए कांग्रेस का जो सारा ओपन है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां सारे बात की चर्चा होती है, वहां की बात होती है। मैंने कहा सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को हमारे यहाँ एआईसीसी डेलीगेट जो होते हैं, जो पीसीसी में से चुन के आते हैं, वो चुनते हैं। अभी वो 17 कब हुआ ये चुनाव, बता दे कौन से सुनो यहाँ ऑडियंस बैठी है, मुझे पूछना है। इन्होंने नड्डा को वोट किया, चलो इन्होंने मुझे 12 हालांकि उन्होंने नड्डा को नड्डा जी को वही बता रहा हूं पता होना चाहिए आपको जगत प्रकाश नड्डा को कब वोट हमारा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का चुनाव 20 जनवरी 2020 को हुआ, और उससे पहले सुन लीजिए 75% बूथ के, मंडल के, स्टेट के और राज्य के और राष्ट्र के जो इलेक्टोरल कमिटी बने, उसका डेटा पहले इलेक्शन कमीशन को गया। अरे भाई आपको नहीं पता, मतलब जनता को नहीं पता, आपको अपनी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के बारे में नहीं पता, छोड़ दीजिए। अब अमीश जी एक और, अमीश जी बार बार मेरे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अमीश जी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एक भारत देश की बात है, अमीश जी डिस्टर्ब नहीं करें। अतुल पाटिल बाकी दो को भी बोलना है, डिस्टर्ब ना करें, अपने समय पर बोले, अतुल पाटिल मेरा निवेदन डिस्टर्ब ना करें। लास्ट सेंटेंस, एक लास्ट सेंटेंस, 20 सेकंड। 24 वर्ष पहले इनके यहाँ एक तथाकथित चुनाव हुआ था, जिसको ये लोग बार बार बोलते भी, जितेंद्र प्रसाद जी के पास। आपको याद है इनके प्रवक्ता आकर कहे, जितेंद्र प्रसाद जी का लास्ट इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया, ये फिक्स्ड मैच था। प्रत्याशी होने से चुनाव नहीं होता, प्रक्रिया होने से चुनाव होता है, और आज भी वो प्रक्रिया फर्जी है, और 24 वर्ष पहले भी था। 24 वर्ष में हमारे 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जनक कृष्ण मूर्ति से लेकर जेपी नड्डा, ना कोई किसी का बाप ना कोई किसी का बेटा, पोस्टर चिपकाने वाले हमारे अध्यक्ष बने, और इनके यहाँ केवल 2 अध्यक्ष बने, मां और बेटा। इनके यहाँ पे भी देख लो, एक ही अध्यक्ष है। इनके यहाँ पे भी देख लो, 9 वर्ष हो गए इनकी पार्टी को, एक ही अध्यक्ष है। हम बोलते हैं ना कि हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, यह पार्टी वो है जो परिवार तंत्र में विश्वास है। ठीक है, परिवार तंत्र की बात करी। अब ऋतुराज आप, शरद पवार जी, केसरी जी और पायलट जी, केसरी जी के साथ क्या हुआ था बताने के लिए नहीं बताया, वही तो हम कह रहे हैं, विषय अध्यक्ष नहीं है। वो सोनिया जी 9 साल नहीं थी। सुनो एक मिनट, एक बात, गलत बात जारी है, ये आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। 1989 से लेकर 2022 तक, 1 मिनट, 2022 तक गांधी परिवार का मौका होते हुए भी ना प्रधानमंत्री बना ना मंत्री बना, ये बात नहीं बताएंगे। 1999 में, 1999 के जरिए चलाते थे आप, 1999 में सारे पार्टी के नेता, बड़े नेता सोनिया जी के पास गए, जिन्होंने जो राजनीति से बाहर थी 1991 से, जब शहादत हुई राजीव जी की, उसके बाद वो 9 साल बाहर रही, अपने बच्चों को संभाला उन्होंने। उसके बाद जब पूरे पार्टी के बड़े नेता गए, तब सोनिया जी अध्यक्ष बनी है। ये क्या बताते हैं? ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी पार्टी में, इसलिए बात मेरी हैसियत जहर है। आ जाते हैं। बताओ कब कौन सा चुनाव लड़े, बताओ कौन सा बूथ इन्होंने कार्यकर्ता बनाए कांग्रेस में, और कांग्रेस ने कार्यकर्ता नहीं बनाए कभी परिवार के भरोसे रही है, परिवार के भरोसे कांग्रेस में रहे, इसलिए इनका नाम था, नहीं तो इनको कोई पूछता नहीं था गली में। हम लोग आए जूते किसके यहाँ तक, हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के जूते किसके यहाँ तक आए, परिवार नहीं मेरा, एक टीचर का बेटा हूं मैं। देखिए मेरा निवेदन है, अब मेरा निवेदन, व्यक्तिगत उतरेगा ना तो बताऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अब मैंने कोई व्यक्तिगत बात की बिल्कुल, परिवार की बात की, उसी परिवार से थे। परिवार पार्टी है या पार्टी परिवार है, पहचान थी, बताइए। नहीं तो कोई पहचान नहीं थी। जनता खड़ी हो जाए, अगर मेरी बात सुननी है, अगर इनको चुप कराना तो जनता एक बार खड़ी हो जाए। अरे खड़ा किसी को होने की जरूरत है, आप अपनी बात को रखिए। मैं फिर ऋतुराज जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैंने उनसे स्पेसिफिक एक सवाल पूछा कि सीडब्ल्यूसी के कौन से सदस्य चुने हुए हैं, जवाब नहीं है इनके पास। मैंने जितेंद्र प्रसाद का उदाहरण बताया कि उन्होंने कहा फिक्स्ड मैच है, जवाब नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा आपकी पार्टी में कौन से चुनाव होते हैं, मैंने आपको 9 उदाहरण 24 वर्ष में दे दिए, उनके पास जवाब नहीं है। तो व्यक्तिगत हमले पर उतरा है। एक ही सवाल है मेरा, चलिए बाकी सब छोड़ देते, एक ही सवाल पूछ देते हैं इनसे। इनको पूछिए कि जो भी उन्होंने उदाहरण गिना है वो सारे सोनिया गांधी के आने से पहले थे। सीताराम केसी की बात करते हैं, सीताराम केसी को कौन से चुनाव में सोनिया गांधी ने हटाया था? सोनिया गांधी ने
एक पिछड़े समाज से आए हुए व्यक्ति की धोती फाड़कर, कुर्ता फाड़कर, टोपी हटाकर, नेम प्लेट चेंज करके उनको बाहर धक्के मारकर निकाला। ठीक। ये हकीकत है इनकी। ऋतुराज जी को देखिए, अच्छा 10 सेकंड आप बोल लीजिए, मैं माइक रखा हूं। फिर ऋतुराज जी 1989 से बात बताई, सोनिया जी को हमारे बड़े नेता जाकर उनको लाया था, वहां तब भी चुनाव होता। जो हारता है वो बोलता है कि मैं जितेंद्र प्रसाद ने कह दिया, वो बोल दिया, लेकिन चुनाव हुआ ये नहीं बता, इनका चुनाव नहीं बता पाया ये कैसे हुआ। बिल्कुल नहीं बता पाया। ऋतुराज जी आप कहते हैं कि कांग्रेस का विकल्प, जब है राघव चड्ढा का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला जो कांग्रेस का विकल्प है, कांग्रेस खत्म है और केजरीवाल विकल्प है। तो कांग्रेस का विकल्प अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का भी विकल्प अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बन रही है, जिस तरह से कथित शराब घोटाला हुआ और गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आप लोग अब एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि हम गुजरात में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है इसलिए ऐसा हो रहा है। व्हाट यू हैव टू से? एक चीज सारा देश देख रहा है। जी सर। एक कहता है फलानी चीज में नंबर 5 पे आ गए, एक कहता है फलानी चीज में नंबर 150 पे आ गए, 50 पे आ गए, 60 पे आ गए, 70 पे आ गए। 130 करोड़ का देश, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, सर्वोच्च निछावर किया था, तब जाके हमें आजादी मिली थी। भारत के बाद आजाद हुए देश जापान राख में मिल गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सिंगापुर की क्या हालत हुई थी। हमारे बाद आजाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे हैं। हमारी लड़ाई 5 नंबर पे आने की नहीं है, 150 नंबर पे आने की नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर में भारत का डंका बजना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाने की है। ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं, लड़ते लड़ते आजादी के 75 साल बाद भी देश की ये हालत है। सारे देश के अंदर में 10.5 लाख सरकारी स्कूल है। हालत क्या है? कोई गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो टीना टप्पर के स्कूल होते हैं, टीचर नहीं होता है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है ये समझने की जरूरत है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है सिविल अस्पताल की तस्वीर। अपनी बात को हिम्मत रखिए। आप जब बोल रहे थे, अच्छा विज्ञापन चल रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया, इंटरफेयर नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं तो सुनने की हिम्मत रखो। गुजरात की बात करते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात के अंदर में। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि 6000 से ज्यादा स्कूल तो बंद हो चुके हैं, कोई एनजीओ के हवाले कर दिया। किसी में टीचर नहीं है, किसी में प्रिंसिपल नहीं है, कमरे नहीं है। ये शराब घोटाले पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला आपके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, एसीबी है, किसी को उठा के जेल में डाल दोगे। दुर्गेश पाठक जुम्मा 2 महीना पहले विधायक बना, उसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अभी तो समझ भी नहीं पाया कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कैसे होता है। उसको उठा के सीबीआई ले गई, पूछताछ करती है 13 घंटा। बोलती है, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, कहती है कि आप बताइए फलाना आदमी के साथ आपका लंच करते हुए फोटो है, कहते लंच करते हुए फोटो है। तो 13 घंटा पूछताछ किया। विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है, पार्टी का बंदा, दिल्ली का कम्युनिकेशन संभाला, पंजाब का कम्युनिकेशन संभाला, अभी गुजरात का संभाला है। उसको उठा के ले जाती है शराब घोटाला। अरे भैया, जो आदमी पार्टी का पदाधिकारी है उसका किसी पॉलिसी